तो अगर ये चीज हमें पता चल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। ऐसे चैप्टर बताएंगे जिसको आप पढ़ करके, मान लीजिए कि आप 200 किलोमीटर घर से दूर जा रहे हैं और अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि 100 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप आने वाला है, 100 किलोमीटर के बाद जंगल झाड़ पूरा आएगा, पहाड़ी क्षेत्र आएंगे, तो आपका पहले से ही सतर्क हो जाएगा। मतलब कितना आसान हो जाएगा चीजें, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कुछ इस प्रकार से चीजें हैं। कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से पहाड़ टूट के गिरता है, तो आपको पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार से जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो अगर हमें यह चीज पता चल जाए कि भैया उस एग्जाम का डिमांड क्या है और उसका जो भी डिमांड है, पिछले साल में उन्होंने कौन कौन सी चीजें पूछा है, तो अगर ये चीज हमें पता चल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हम सिर्फ वही काम करेंगे जो वो पूछ रहा है, बाकी काम हम क्यों करें। तो बस यही चीज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 और 2024 एसएससी जीडी के अंदर मैथ के अंदर से कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, और 8 ऐसे चैप्टर बताएंगे जिसको आप पढ़ करके, अगर उसको आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका 80% यानी कि 14 से 15 क्वेश्चन बस उतने से ही बन जाने वाला। बाकी जो 5 क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इधर फुटपाथ से बन जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। देखेंगे 2023 के अंदर सभी के सभी पीपीटी है मेरे पास। यहां पर आप देखेंगे 2023 के अंदर ये चैप्टर से जिससे सवाल पूछे गए थे, नंबर सिस्टम हो गया। जैसे पहले आप नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, घातांक कर दे, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैं आपको दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर ले ले। चलो भाई, अब ये वेटेज है, इसको आपको दिखाऊंगा दोनों का कंपेरिजन करके कि किस साल में कितने से आगे बढ़ा। आगे मैं पीपीटी लाया हूं, दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये इस प्रकार का वेटेज है। नीचे यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा विविध से सिर्फ 4 सवाल पूछे गए। ये 2023 का डाटा है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, पढ़ के ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, टाइम लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 2024 का देखेंगे तो ये प्रकार है। ठीक है, 2024 का सेम कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें से सवाल नहीं पूछे, कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें से सवाल पूछे गए। 23 में नहीं पूछा था, 24 में पूछा, 24 में नहीं पूछा था, 23 में पूछा। वो अब मैं एक एक करके सभी चीजों का डिस्कस करता हूं। ये दो जो लाइन देख पा रहे हैं ना, ये जो लाइन है ये 2023 वाला लाइन है जिसमें से पूछा गया था 2023 का लाइन, ये 2024 का है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं ताकि यहां से आप चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए भाई, अब जो ये जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसमें 2023 में 34 सवाल पूछे थे, 34, और 2024 में 74 सवाल पूछ लिए। तो इनमें अपना डाटा में इंक्रीज करा। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे तो एचसीएफ, एलसीएम, लघुत्तम सामर्थ्य, इसमें से 83 सवाल 2024 में इन्होंने पूछा था और 67 सवाल पूछ लिया इन्होंने किसमें, 2024 में। 23 में 83, 24 में 67। इसके बाद आगे देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, 2023 में मात्र इन्होंने 41 सवाल पूछा था और इसको बढ़ा करके भाई 120 सवाल लगभग इन्होंने बढ़ा दिया। 120-21 सवाल बढ़ा दिया, 164 सवाल पूछ लिया 2024 के अंदर में। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो घात और घातांक करनी होता है, इसमें से भाई आपका 2023 में इन्होंने पूछा ही नहीं, एक भी सवाल नहीं पूछा, और 2024 में इसको याद आया तो 10 सवाल इसमें से निकाल के इन्होंने डाला है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो एवरेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक आता है एवरेज, जिसमें 86 सवाल पूछा गया था 2023 के अंदर से, और 2024 में कितना पूछ लिया, 174 2024 के अंदर से पूछा गया। इसके बाद आप देखेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 140 सवाल पूछा गया और 212। 140 जैसे ही बोलेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये 2023 का डाटा है, 212 यानी 2024 का। तो ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वांटेड चैप्टर, इसको करके कर लेना। मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी बता रहा हूं। ठीक है, मिक्सचर एंड एरीगेशन से सिर्फ 22 सवाल 2023 के अंदर से, 2024 के अंदर से 23 सवाल। तो भाई ये 76 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था 23 वाला, तो ये नहीं भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, चीजें आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं चीजें। उसके बाद देखेंगे तो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से भाई हर साल ठीक ठाक बनता है। पिछला साल 2023 के अंदर में 176 बना, उसके बाद 2024 के अंदर में देखिए 193 बना है। सवालों की संख्या की बात कर रहा हूं, कैटेगरी तो खैर जो भी है वो तो बताऊंगा आपको, क्लास के अंदर दौरान पढ़ाया जाएगा, सभी सवाल कराएंगे। उसके बाद लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, 176 सवाल सेम टू सेम 2023 के अंदर में, 2024 में 221 सवाल पूछ लिया। उसके बाद आप देखेंगे तो डिस्काउंट यानी कि बट्टा यानी कि छूट से जो सवाल पूछे हैं उन्होंने, कहां गया भाई ये जो बट्टा है ना, बट्टा, ये 125 सवाल 2023, 201 सवाल 2024। इसके बाद अब देखेंगे तो साधारण ब्याज से 2023 में सिर्फ 2 सवाल पूछा था, मतलब 2 सवाल लेकर के भूल गया भाई और उनको पता नहीं था। उसके बाद 2024 के अंदर में 80 सवाल पूछे, 2024 के अंदर 80 सवाल पूछ लिया। उसके बाद आप देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का 2023 के अंदर में 113 सवाल लगभग पूछे। उसके बाद 116 सवाल पूछे गए थे आपके जाके 2024 के अंदर में। आगे आप बात करेंगे तो समय और कार्य जो है वो 159 सवाल 2023 के अंदर में, 2024 के अंदर में 199 सवाल। उसके बाद यहां पर देखिए नल और होज यानी कि पाइप एंड सिस्टम जो है ये भाई 2023 के अंदर में पूछा ही नहीं, इस चैप्टर को स्किप मार दिया कि एक भी सवाल नहीं गिरा था पाइप एंड सिस्टम से, और 2024 के अंदर में 16 सवाल निकाल दिए इन्होंने। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो समय और दूरी जो है ये वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 173 सवाल 2023 में,
और 2024 में 176 सवाल डाला है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्षेत्रमिति मोस्ट वांटेड जो होता है ना भाई, मोस्ट वांटेड मतलब वो से आप समझ लीजिए। क्षेत्रमिति से 158 सवाल पूछे गए, 204 सवाल 2024 में, 2023 में 58। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो डीआई वाले जो संख्याकी एक चैप्टर है माध्य बहुलक वाला, और डीआई से इसमें से पहला साल कुछ नहीं पूछा, पहला साल नील कमल मतलब एकदम कुछ गया ही नहीं, एकदम फाका गया है, ठीक है। और उसके बाद 64 सवाल पूछा था, इसमें कब पूछ लिया, 64 सवाल पूछा था 2024 के अंदर में, 66 माफ कीजिए 66। उसके बाद मिसलेनियस जो है कि इधर उधर से मिल गया कुछ सवाल, कभी कभार जैसे ज्योमेट्री से एक सवाल मिला था 2023 के अंदर से, मैंने वो लिखा नहीं था, ज्योमेट्री से सिर्फ एक सवाल पूछ लिया, तो उस प्रकार की चीजें, इसमें से टोटल 4 पूछा तो 2023 और 2024 में 16 पूछ लिया, ठीक है भाई। अब ये डाटा है, आप अगर आप चाहे तो इस दोनों को ही स्क्रीनशॉट मार लें और ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस रहने वाला ये चीज है, ठीक है। अब बात आता है कि काफी सारे मार्केट में कोर्स तो निकलते ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जितना हवा बना के रखते हैं ना मार्केट में उतनी चीजें टफ नहीं है यार, आप मान के चलो उतना टफ नहीं। ये सभी के सभी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर कराऊंगा। अब मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आज के बाद 5 सितंबर से फॉर्म आएंगे, तो आज के बाद सिर्फ मेरा एक मकसद है कि आपका ये सिलेबस को कंप्लीट करना, और ऐसा तरीके से कराऊंगा कि यार आप खाली केवल साथ देना थोड़ा सा, बाकी आपको दिख जाएगा भाई, और रिजल्ट के दिन आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसा आपका गया पेपर, ठीक है। तो वो चीज तो ठीक है भाई, वो आपको थोड़ा सा साथ देना होगा, उसके बाद तबाही मचाएंगे इस बार, ठीक है। अब ये सभी चीजें आपने देख लिया यहां तक। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से 80% सवाल उसी से बनेंगे पेपर में, उसी से गिरते हैं सवाल, वो देख लीजिए। पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को पूरी तरीके से कराऊंगा, मैं कराऊंगा, खुद कराऊंगा, 2023 और 24 के सभी सवाल कराऊंगा। उसके बाद मेंसुरेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा। देखिए इसमें मेंसुरेशन में क्या होता है कि सभी फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं, सभी फॉर्मूले, जैसे आयत का वृत्त का आयतन क्या, माफ कीजिए यार, गोले का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, बेलन होता है, शंकु होता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा, चिंता मत कीजिए। उसके बाद टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में और एक शब्द जोड़ लीजिएगा, स्पीड, समय दूरी और चाल वाला कंसेप्ट। उसके बाद टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद एवरेज, उसके बाद डिस्काउंट, और एक चैप्टर आप याद रखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ये 8 चैप्टर लगभग ऐसे चैप्टर है जिसमें से 80% सवाल इसी से गिरेंगे पेपर में, और इससे बाहर नहीं गिर सकते। बाकी यानी कि आप 15 सवाल, लगभग 15 मान लीजिए, 15 मान ही सकते हैं, 14 से 15 सवाल यही 8 चैप्टर से गिरेंगे, और बाकी के जो 5 सवाल गिरते हैं वो अलग अलग छिटफुट तो मिलेगा ही भाई, ठीक है। ये चीजें हैं, HCF LCM वगैरह तो सभी चीजें कराऊंगा, मतलब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है ये 7 चैप्टर 8 चैप्टर आप मान लीजिए। तो देखिए भाई, आपको ये एक मोटा मोटा आंकड़ा मिलेगा कि ये चैप्टर है जिसका वेटेज ज्यादा है, इससे सवाल बनते हैं ज्यादातर, तो आप इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि उस सब में नहीं, उस सब भी चीजें आसान है, आप कर सकते हैं आराम से। और दूसरा बात है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये सभी की सभी चीजें आज के बाद इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। अगर आप SSC GD या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप जुड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई देखिए, तो आज की क्लास को तो यहीं पर समाप्त करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, जिस व्यक्ति में स्वयं कुछ करने का पुरुषार्थ नहीं होता ना, तो दूसरों का उपहास उड़ाता है, और उपहास तब तक अच्छा लगता है जब तक कि दूसरों का हो। धन्यवाद। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।